फ्रेंड्स वेलकम टू जीके इंडिया। आज के इस वीडियो में बताना है बीएसएससी प्रथम इंटर श्री बहाली 2014 में राजस्व कर्मचारी के पद पर चयनित हुए सारे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना के बारे में। जी हाँ, यहाँ पे राजस्व कर्मचारी के पद पर जितने भी अभ्यर्थी चयनित हुए उसमें से बहुत सारे अभ्यर्थियों का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है। और उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिस्ट में एक दो पॉइंट ऐसा आ रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर 5 या ऑप्शन नंबर 8, यानी इस ऑप्शन का यहाँ पे कोई भी जवाब नहीं मिल पा रहा है। अर्थात यहाँ पे जो सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है इसका समाधान किसी के पास नहीं मिल रहा और बहुत सारे लोग यहाँ पे अदर अदर कहीं कहीं से पता करने का प्रयास करें तो उन्हें गलत बताया जा रहा है। अर्थात आज की इस वीडियो में इसी दो पॉइंट के समाधान है, तो इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे सारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू। अब सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे सुपौल जिला के राजस्व कर्मचारी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन को मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली सब कुछ आप लोग ये पॉइंट को समझ रहे हैं, ज़्यादातर लोग यहाँ पे समझ रहे हैं। अगर आपको दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताइए, सब कुछ मैं बता दूंगा। और नहीं तो मेरा पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने सब कुछ स्पष्ट रूप से बता दिया, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ हो रही, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा जाए, अर्थात वांछित कागजातों की सूची। तो यहाँ पे देखिए पहचान पत्र की 6 प्रति, अर्थात यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट में से, तो सब कुछ समझ रहे हैं। इसी तरह पे शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अर्थात मैट्रिक इंटर का जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र, उसके बारे में ये भी समझ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है आवासीय अर्थात निवास प्रमाण पत्र, ये भी समझ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, ये भी समझ रहे हैं। हम पांचवें पॉइंट को इग्नोर कर रहे हैं अभी। उसके बाद छठा पॉइंट आता है अर्थात मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है विवाह में दहेज नहीं लेने देने से संबंधित शपथ पत्र मूल में, अर्थात इसका फॉर्मेट आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको मैंने टेलीग्राम में पोस्ट कर दिया। टेलीग्राम का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डायरेक्ट टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से फॉर्मेट प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी फॉर्मेट होता है सारा फॉर्मेट वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है 8वें पॉइंट, ठीक है, इसको भी हम इग्नोर कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है चरित्र प्रमाण पत्र। यहाँ पे बेसिकली क्या है, एसपी कार्यालय द्वारा आप सभी के यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र बनना है, ठीक है। अर्थात यहाँ पे एसपी कार्यालय द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र ही यहाँ पे आपको देना है। उसके बाद 3 पासपोर्ट साइज फोटो, ये सबको पता है। उसके बाद यहाँ पे अगर पहले से कहीं जॉब कर रहे हैं तो उससे एनओसी, अर्थात उस विभाग को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसे एनओसी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आता है बिहार के अर्थात बीएसएससी द्वारा निर्गत एडमिट कार्ड, ये सबको पता है। उसके बाद यहाँ पे आता है सभी अभ्यर्थी उपरोक्त प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति दी, अर्थात यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट बोला जा रहा है उन सभी के फोटोकॉपी यहाँ पे कहा जा रहा है देने के लिए एक सेट में। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है यहाँ ऑप्शन नंबर 5 या ऑप्शन नंबर 8, ठीक है। इसी दो को लेकर यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग को कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, तो वहाँ पे क्या कोई लोग पता नहीं है लेकिन गलत गलत जानकारी दे रहे हैं। लेकिन आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ पे सारे सर्टिफिकेट आप लोग समझ रहे हैं, लेकिन जब आप यहाँ पे फॉर्मेट देखेंगे ना, तो जब पीडीएफ शुरू शुरू में आया था तो उसमें आप लोग को एक मिलता है इन, अर्थात इन द कोड वाला जो ऑप्शन है ना, उसी में इस दोनों फॉर्मेट का समाधान है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर, अर्थात यहाँ पे है सभी प्रमाण पत्र सही है तथा गलत पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी की नियुक्ति रद्द कर नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी से संबंधित शपथ पत्र। और उसके बाद यहाँ पे 8वें पॉइंट में न्यायालय में किसी प्रकार का मुकदमा लंबित नहीं रहने का शपथ पत्र आपको मूल में लेना है। अर्थात ये दोनों पॉइंट का एक ही सर्टिफिकेट मान्य है, अर्थात एसडीएम वाला फॉर्मेट। अब उसको आप देखिए, अर्थात ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं यही फॉर्मेट है, अर्थात एसडीएम वाला देख सकते हैं। इन द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा जो कहा गया है बनवाने के लिए, ये कैसे बनता है तो इसको बेसिकली जान लीजिए। आपको क्या करना है, अपने अनुमंडल स्तर या जिला स्तर के कोर्ट में चले जाना है और वहाँ पे नोटरी वाला वकील से संपर्क करना है। जी हाँ, नोटरी विदाउट नोटरी वाला से नहीं। देख सकते हैं उन्होंने यहाँ पे स्टिकर चिपकाया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मोहर भी लगाया और इसका मान्य होता है। विदाउट नोटरी वाला का वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, वो अपना स्टिकर नहीं चिपकाता है जिसके कारण उसको वैल्यू नहीं दिया जाता है। और इसको कैसे भरना है तो देख सकते हैं यहाँ पे कैसे भरा गया, इस तरह से आप भर सकते हैं। और अगर दिक्कत होता है आपको भरने के लिए तो सारा काम यहाँ पे वकील कर देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और रुपया कितना लगेगा, 300 से 400, कहीं कहीं इससे कम लगेगा, कहीं कहीं इससे थोड़ा ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं। और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि नोटरी वाले वकील यहाँ पे सब कुछ अगर आप भर के ले जाते हैं तो बेस्ट रहेगा, ठीक है, आपने से भरेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। और उसके बाद वो क्या करेंगे, यहाँ पे आपका पूरा मोहर लगा देंगे, सिग्नेचर कर देंगे और एसडीएम से वो खुद सिग्नेचर करा देंगे, या कार्यपालक जो पदाधिकारी होता है उसके माध्यम से वो लोग खुद सिग्नेचर करा कर ला देंगे ताकि आपको परेशानी नहीं होगा, ठीक है। और देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ उन्होंने यहाँ पे कार्यपालक पदाधिकारी दंडाधिकारी द्वारा जो बनवाया है सदर पूर्णिया द्वारा, सब कुछ यहाँ पे, और सब कुछ यहाँ पे डेट उट नीचे में उसका जो भी एडवोकेट का डिटेल्स चढ़ाना होता है वो सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं चढ़ा दिया है। और उसके बाद कार्यपालक दंडाधिकारी सदर पूर्णिया द्वारा यहाँ पे पूरा मोहर वोहर लगवा दिया है। तो इस तरह से ये पूरा फॉर्मेट बनता है। अर्थात यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 या 8 का जो फॉर्मेट था ना, वो दोनों का समस्या का समाधान इसी में है, ठीक है। इसी में तो सब कुछ यहाँ पे मेंशन है और इसी सर्टिफिकेट के आधार पर वो दोनों हो जाएगा। अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं होता है तो आप पढ़ेंगे जो फॉर्मेट जारी हुआ है ना, इस फॉर्मेट के बारे में दूसरा कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है, वही 2 पॉइंट है जिसके लिए, ठीक है। और यहाँ पे इससे भी अगर नहीं पता होगा तो पटना जिला का यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
होगा, उसमें यही फॉर्मेट माँगा गया था, ठीक है? इसी आधार पर आप किसी भी ज़िले से हैं, तो इस तरह का अगर पॉइंट आता है, तो दोनों का समाधान इसी में है, ठीक है? इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका अभी भी कोई डाउट या सवाल है, उसे कमेंट करके ज़रूर बताइए, उसे सॉल्व करने का ज़रूर प्रयास करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और ऐसी वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर किसी से नई इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।